मत्ती अध्याय 12। लगभग उसी समय यीशु सब्त के दिन अनाज के खेतों से होकर जा रहा था। उसके शिष्यों को भूख लगी और वे गेहूं की कुछ बालें तोड़कर खाने लगे। फरीसियों ने ऐसा होते देखकर कहा, देख, तेरे शिष्य वह कर रहे हैं जिसका सब्त के दिन किया जाना मूसा की व्यवस्था के अनुसार उचित नहीं है। इस पर यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद और उसके साथियों ने जब उन्हें भूख लगी क्या किया था? उसने परमेश्वर के घर में घुसकर परमेश्वर को चढ़ाई पवित्र रोटियां कैसे खाई थी? यद्यपि उसको और उसके साथियों को उनका खाना मूसा की व्यवस्था के विरुद्ध था, उनको केवल याजक ही खा सकते थे। या मूसा की व्यवस्था में तुमने यह नहीं पढ़ा कि सब्त के दिन मंदिर के याजक ही वास्तव में शब्द को बिगाड़ते हैं, और फिर भी उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। किंतु मैं तुमसे कहता हूं, यहां कोई है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम शास्त्रों में जो लिखा है उसे जानते कि मैं लोगों में दया चाहता हूं, पशु बलि नहीं, तो तुम उन्हें दोषी नहीं ठहराते जो निर्दोष हैं। हाँ, मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। फिर वह वहां से चल दिया और यहूदी आराधनालय में पहुंचा। वहां एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूख चुका था। सो लोगों ने यीशु से पूछा, मूसा के विधि के अनुसार सब्त के दिन किसी को चंगा करना क्या उचित है? उन्होंने उससे यह इसलिए पूछा था कि वे उस पर दोष लगा सकें, किंतु उसने उन्हें उत्तर दिया, मानो तुम में से किसी के पास एक ही भेड़ है और वह भेड़ सब्त के दिन किसी गड्ढे में गिर जाती है, तो क्या तुम उसे पकड़कर बाहर नहीं निकालोगे? फिर आदमी तो एक भेड़ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सो सब्त के दिन मूसा की व्यवस्था भलाई करने की अनुमति देती है। तब यीशु ने उस सूखे हाथ वाले आदमी से कहा, अपना हाथ आगे बढ़ा। और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वह पूरी तरह अच्छा हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे उसका दूसरा हाथ था। फिर फरीसी वहां से चले गए और उसे मारने के लिए कोई रास्ता ढूंढने की तरकीब सोचने लगे। यीशु यह जान गया और वहां से चल पड़ा। बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। उसने उन्हें चंगा करते हुए चेतावनी दी कि वे उसके बारे में लोगों को कुछ न बताएं। यह इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ता यशायाह द्वारा प्रभु ने जो कहा था वो पूरा हो। यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, यह मेरा प्यारा है, मैं इससे आनंदित हूँ। अपनी आत्मा इस पर मैं रखूंगा। सब देशों के सब लोगों को यही न्याय घोषणा करेगा। यह कभी नहीं चीखेगा या झगड़ेगा। लोग इसे गलियों कूचों में नहीं सुनेंगे। यह झुके सरकंडे तक को नहीं तोड़ेगा। यह बुझते दीपक तक को नहीं बुझाएगा। डटा रहेगा तब तक जब तक कि न्याय विजय न हो। तब फिर सभी लोग अपनी आशाएं उसमें बांधेंगे, बस केवल उसी नाम में। फिर यीशु के पास लोग एक ऐसे अंधे को लाए जो गूंगा भी था, क्योंकि उस पर दुष्ट आत्मा सवार थी। यीशु ने उसे चंगा कर दिया और इसलिए वो गूंगा अंधा बोलने और देखने लगा। इस पर सभी लोगों को बहुत अचरज हुआ और वे कहने लगे, क्या यह व्यक्ति दाऊद का पुत्र हो सकता है? जब फरीसियों ने यह सुना तो वे बोले, यह दुष्ट आत्माओं को उनके शासक बेल्जेबुल के सहारे निकालता है। यीशु को उनके विचारों का पता चल गया। वह उनसे बोला, हर वह राज्य जिसमें फूट पड़ जाती है नष्ट हो जाता है। वैसे ही हर नगर या परिवार जिसमें फूट पड़ जाए टिका नहीं रहेगा। तो यदि शैतान ही अपने आप को बाहर निकाले, फिर तो उसमें अपने ही विरुद्ध फूट पड़ गई है। सो उसका राज्य कैसे बना रहेगा? और फिर यदि यह सच है कि मैं बेल्जेबुल के सहारे दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो तुम्हारे अनुयायी किसके सहारे उन्हें बाहर निकालते हैं? सो तुम्हारे अपने अनुयायी ही सिद्ध करेंगे कि तुम अनुचित हो। मैं दुष्टात्माओं को परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से निकालता हूं। इससे यह सिद्ध है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट ही आ पहुंचा है। फिर कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल कैसे चुरा सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवान को बांध न दे?
तभी वह उसके घर को लूट सकता है। जो मेरा साथ नहीं है मेरा विरोधी है, और जो बिखरी हुई भेड़ों को इकट्ठा करने में मेरी मदद नहीं करता है वह उन्हें बिखरा रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि सभी की हर निंदा और पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, किंतु आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं किया जाएगा। कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में यदि कुछ कहता है तो उसे क्षमा किया जा सकता है, किंतु पवित्र आत्मा के विरोध में कोई कुछ कहे तो उसे क्षमा नहीं किया जाएगा, न इस युग में और न आने वाले युग में। तुम लोग जानते हो कि अच्छा फल लेने के लिए तुम्हें अच्छा पेड़ ही लगाना चाहिए, और बुरे पेड़ से बुरा ही फल मिलता है, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही जाना जाता है। अरे ओ सांप के बच्चों, जब तुम बुरे हो तो अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? व्यक्ति के शब्द जो उसके मन में भरा है उसी से निकलते हैं। एक अच्छा व्यक्ति जो अच्छाई उसके मन में इकट्ठी है उसी में से अच्छी बातें निकालता है, जबकि एक बुरा व्यक्ति जो बुराई उसके मन में है उसी में से बुरी बातें निकालता है। किंतु मैं तुम लोगों को बताता हूं कि न्याय के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने हर व्यर्थ बोले शब्द का हिसाब देना होगा। तेरी बातों के आधार पर ही तुझे निर्दोष और तेरी बातों के आधार पर ही तुझे दोषी ठहराया जाएगा। फिर कुछ यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, गुरु, हम तुझे आश्चर्य चिन्ह प्रकट करते देखना चाहते हैं। उत्तर देते हुए यीशु ने कहा, इस युग के बुरे और दुराचारी लोग ही आश्चर्य चिन्ह देखना चाहते हैं। भविष्यवक्ता योना के आश्चर्य चिन्ह को छोड़कर उन्हें और कोई आश्चर्य चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और जैसे योना 3 दिन और 3 रात उस समुद्री जीव के पेट में रहा था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात धरती के भीतर रहेगा। न्याय के दिन निनेवा के निवासी आज की इस पीढ़ी के लोगों के साथ खड़े होंगे और उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि निनेवा के वासियों ने योना के उपदेश से मन फिराया था, और यहां तो कोई योना से भी बड़ा मौजूद है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ खड़ी होगी और उन्हें अपराधी ठहराएगी, क्योंकि वह धरती के दूसरे छोर से सुलेमान का उपदेश सुनने आई थी, और यहाँ तो कोई सुलेमान से भी बड़ा मौजूद है। जब कोई दुष्टात्मा किसी व्यक्ति को छोड़ती है तो वह आराम की खोज में सूखी धरती ढूंढती फिरती है, किंतु वह उसे मिल नहीं पाती। तब वह कहती है कि जिस घर को मैंने छोड़ा था मैं फिर वहीं लौट जाऊंगी। सो वह लौटती है और उसे अब तक खाली साफ सुथरा तथा सजा संवरा पाती है। फिर वह लौटती है और अपने साथ 7 और दुष्टात्माओं को लाती है जो उससे भी बुरी होती हैं। फिर वे सब आकर वहां रहने लगती हैं, और उस व्यक्ति की दशा पहले से भी अधिक भयानक हो जाती है। आज की इस बुरी पीढ़ी के लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। वह अभी भीड़ के लोगों से बातें कर ही रहा था कि उसकी माता और भाई बंधु वहां आकर बाहर खड़े हो गए। वे उससे बातें करने को बाट जोड़ रहे थे। किसी ने यीशु से कहा, सुन, तेरी माँ और तेरे भाई बंधु बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। उत्तर में यीशु ने बात करने वाले से कहा, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई बंधु? फिर उसने हाथ से अपने अनुयायियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है मेरी माँ और मेरे भाई बंधु। हाँ, स्वर्ग में स्थित मेरे पिता की इच्छा पर जो कोई चलता है वही मेरा भाई, बहन और माँ है।